नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। स्क्रीनिंग कमेटी ने करीब 100 सीटों पर सिंगल नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा। इस बैठक के बाद अब कभी भी करीब 106 कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में बिना विवाद वाली सीटों पर उम्मीदवार तय हो जाएंगे। पहली लिस्ट में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और मंत्रियों के नाम हैं। लगातार जीत रहे नेताओं के नाम भी पहली लिस्ट में शामिल हैं। कांग्रेस में सीटवार सर्वे और टिकट के मापदंडों को लेकर लंबा मंथन चला है। इस बार स्क्रीनिंग कमेटी की और प्रदेश चुनाव समिति ने अलग अलग एक्सरसाइज की है और बड़े से बड़े नेताओं के नाम मांगे थे और इसके बाद कल स्क्रीनिंग कमेटी ने पैनल पर लंबा डिस्कशन किया था। वहीं सर्वे में कमजोर कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की संभावना है। ऐसे में करीब 15 विधायकों को छांटा गया है। स्क्रीनिंग कमेटी के बाद अब सीईसी में भी टिकट काटने को लेकर मंथन हुआ है। फाइनल फैसले का इंतजार है। सीएम अशोक गहलोत ने स्क्रीनिंग कमेटी से लेकर हर स्तर पर ज्यादातर सीटों पर मौजूदा विधायकों को टिकट देने की पैरवी की। गहलोत ने कल कहा कि विधायकों की वजह से ही काम हुए हैं और केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है और इसके आधार पर उनका नाम कैसे काट सकते हैं। इधर बीजेपी में भी दूसरी लिस्ट को लेकर टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है। कल जेपी नड्डा की आवाज पर हुई मीटिंग में भी उम्मीदवारों को लेकर गहन मंत्रणा चली। आज जेपी नड्डा कोटा दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं की बैठक लेकर टिकटों पर चर्चा की है। जेपी नड्डा ने अजमेर में भी टिकटों को लेकर पार्टी नेताओं से चर्चा की। संभवतः इसके बाद ही बीजेपी कल या परसों तक अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। तो दिल्ली में एआईसीसी की बैठक हुई। बैठक के बाद कई सारे नाम सामने आए हैं। बहरहाल अगर बात किया जाए तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे की क्या कुछ रणनीति होती है। तो ये बेहद ही खास बात यह है। अगर बात किया जाए कुछ पहली लिस्ट में बड़े नाम को जो तय माने जा रहे हैं, संभावित जो है, तो वो अगर बात किया जाए तो विधानसभा कैंडिडेट की अगर बात करें तो लक्ष्मण सीकर, गोविंद सिंह डोटासरा और सरदारपुरा से अशोक गहलोत, नाथद्वार से डॉक्टर सीपी जोशी, टोंक से सचिन पायलट और बायतू से हरीश चौधरी और केकड़ी से रघु शर्मा, जहाजपुर से धीरज गुर्जर और सलुनवर से मीणा का नाम सामने आ रहा है, रघुवीर मीणा। और इन मंत्रियों के तय टिकट हैं। चलिए अगर बात करें तो विधानसभा कैंडिडेट की अगर बात करें तो अनिता प्रमोद, जैन भाया, और वहीं अगर बात किया जाए तो बागी दौरा महेंद्रजीत सिंह मालवीय और इसके बाद डीग कुंभेर से विजेंद्र सिंह का नाम तय माना जा रहा है। लालसोट से प्रसादी लाल मीणा, बांसवाड़ा से अर्जुन बामड़िया, सिविल लाइन प्रताप सिंह खाचरियावास और खाजूवाला गोविंद सिंह मेघवाल, सपोटरा से रमेश मीणा, झुंझुनू से ब्रजेश ओला, मांडल से राम लाल जाट और वहीं अगर बात किया जाए कि बांसुर से शकुंतला रावत और अलवर ग्रामीण से अगर बात किया जाए टीकाराम जूली, कोटपुतली से राजेंद्र यादव, हिंडोली से अशोक चांदना और कामा जाहिदा खान, इसके बाद सिकराय ममता भूपेश, दौसा से मुरारी लाल मीणा, निम्बाहेड़ा से उदयलाल आंजना और पोखरण सालेह मोहम्मद और सांचौर से सुख राम बिश्नोई। और इसके बाद इन विधायकों के नामों को हरी झंडी भी कुछ लोगों को मिल गई है। चलिए आपको बता देते हैं कि किनको हरी झंडी मिली हुई है। तो इन विधायकों को नामों को हरी झंडी विधानसभा कैंडिडेट की अगर बात किया जाए तो डूंगरपुर से गणेश घोगरा और बाड़मेर मेवाड़ से अगर बात किया जाए बाड़मेर से मेवाराम जैन और इसके बाद पचमदरा से मदन प्रजापत, आदर्श नगर से रफीक खान, ऊसिया से दिव्या मदेरडा, नावा से महेंद्र चौधरी, बारा से पानाचंद मेघवाल, शरद, वहीं सरदार शहर से अगर बात किया जाए तो अनिल शर्मा, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, मंडावा से रीटा चौधरी, नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा, फतेहपुर से हाकम अली
और रामगढ़ से सफिया जुबेर खान और बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा, बसेड़ी से खिलाड़ीलाल बैरवा, राजाखेड़ा से रोहित बोहरा, निवाई से प्रशांत बैरवा, डिडवाना से चेतन डूडी, शेरगढ़ से मीना कंवर, जोधपुर से मनीष पवार, लूणी से महेंद्र बिश्नोई, बिलाड़ा से हीरा राम मेघवाल, बल्लभ नगर से प्रीति शक्तावत और बेंगू से राजेंद्र सिंह बिदोड़ी, प्रतापगढ़ से रामलाल मीणा, भीम सुदर्शन सिंह रावत और विराटनगर से इंदिरा राज गुर्जर, जायल से मंजू मेघवाल, दातारामगढ़ से वीरेंद्र सिंह, नोहर से अमित चाचाड़ और सवाई माधोपुर से दानिश अबरार, खेरवाड़ा से दयाराम परमार और सादुलपुर कृष्णा पुनिया, बांदीकुई से जीआर खटाड़ा और जमुआ रामगढ़ से गोपाल मीणा, देवली से उनियारा हरीश मीणा, सादुल शहर से जगदीश चंद्र जांगीर, करौली से लाखन सिंह, किशनगंज से निर्मला सहरिया और जैसलमेर से अगर बात किया जाए तो रूपा राम धनदेय, ये नाम तय है। अगर बात किया जाए कुछ कैंडिडेट की अगर बात किया जाए तो इन सीटों पर नए चेहरे की सिफारिश की गई है। तो कैंडिडेट की अगर बात करें जिनको नए सीट की सिफारिश की गई है तो मुंडावर से ललित यादव और लूड़ से अगर बात किया जाए तो करण टिकटों के बंटवारे को लेकर लगातार मंथन चिंतन अब चल रहा है। अब हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनूप ठाकुर नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विकास सोमानी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी आपका सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अनूप ठाकुर जी आपसे करना चाहता हूं कि अब टिकटों को लेकर कई सारे जो पशुपेश में थी कांग्रेस या बहुत सारे ऐसे लोग थे, अब वो धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। क्या कुछ पैरामीटर आप लोगों ने सेट किया है? हमारे यहाँ सर्वे करवाए गए थे कांग्रेस के द्वारा। सर्वे का भी एक माध्यम है। बाकी हमारे पार्टी के जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने भी अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की है। इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे पीसी की मीटिंग में भी इन चीजों पे निर्णय हुए। उसके बाद सीसी में भी लगातार 6 घंटे कल हमारी सीसी की मीटिंग चली, उसमें भी लगभग सारे फैसले हुए। सभी विधानसभा सीटों पर निष्कर्ष मंथन चिंतन हुआ है और निश्चित रूप से हम शीघ्र ही अपनी लिस्ट जारी करने की तैयारी में हैं। अनूप जी, अगर जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी में जब पहला लिस्ट जारी हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे नाराज हो गए, क्या कांग्रेस ऐसा इससे कुछ सीख ली होगी कि ऐसा किया जाए कि कोई नाराज न हो? क्योंकि जमीनी हकीकत पे आपके कार्यकर्ता जो हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं हमको टिकट दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है कि किसी का नाम कट जाता है, अगर उनमें असंतोष की स्थिति पैदा हो जाती है तो कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा? वैसे ऐसे हालात पैदा नहीं हो इसलिए हम हर स्तर पर चिंतन और मंथन हमारे चल रहे हैं। बल्कि इन चीजों को दृष्टिगत रखते हुए हर विधानसभा सीट पर 4 से 5 तरह के सर्वे हम लोगों ने करवाए हैं। पार्टी के स्तर पर अलग अलग तरीके के हमने सर्वे करवाए हैं। उससे सभी जगह के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और समय इसीलिए लग रहा है कि उन पर पूरी गंभीरता से चिंतन मंथन हो रहा है कि ऐसे हालात पैदा ना हो भारतीय जनता पार्टी के जैसे कि राजवी जी जो है, नरपत सिंह राजवी जी ने जो बयान दिए, इस तरह के हालात हमारे यहाँ पैदा नहीं होंगे, तयशुदा बात। हम उस पर चिंतन कर रहे हैं जी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटों को डिक्लेयर किया, उसके बाद हालात आपने देखे, वैसे हालात हमारी पार्टी में पैदा नहीं होंगे, तयशुदा बात।
अगर बात किया जाए तो पहली लिस्ट में बड़े नेताओं के नाम जो है लगभग वो तय माने जा रहे हैं, जैसे कि लक्ष्मणगढ़ से अगर बात किया जाए गोविंद सिंह डोटासराय, और सरदारपुरा से अशोक गहलोत, नाथद्वार से डॉक्टर सीपी जोशी, टोंक से सचिन पायलट और बैतूल से हरीश चौधरी। ये बड़े नाम जो है ये मान के चला जाए कि पहली लिस्ट में ही इन्हें पहले टिकट दे दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से ये बड़े नाम हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। और ये तय करने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से इनका आला कमान जो फैसला करेगा, संभवतः तो ऐसा ही होना चाहिए। पहली लिस्ट में ये लोग आ सकते हैं, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। अगर आगे की रणनीतियों की अगर बात करें तो क्या कुछ रणनीति लेकर आपने आ रहे हैं? दरअसल कि अगर बात किया जाए तो कांग्रेस में हर 5 साल में सरकार जो है वो परिवर्तित होने की एक परिपाटी चली आई है, रीति और नीति चली आई है। क्या ये मान के चला जाए कि आप लोग ऐसी रणनीति लेकर आ रहे हैं कि आपकी सरकार फिर से रिपीट हो? जिस तरह की आप बात कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल है, कांग्रेस की सरकार दोबारा आ रही है। उसके लिए हमारी जो प्रभावी योजनाएं राजस्थान सरकार ने दी हुई है उससे प्रदेश की जनता संतुष्ट है। सबसे पहली बात यह है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि बेरोजगारों को कैसे रोजगार दें, कोई भूखा ना सो जाए, उसके लिए इंदिरा रसोई हम लोगों ने चलाई हुई है। चिरंजीवी योजना में हम 25 लाख रुपए तक का इलाज दे रहे हैं, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दे रहे हैं। बिजली 2 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। किसानों के लिए बिजली का उन पे भार ना पड़े, इसलिए उनके लिए इंतजाम हम लोगों ने किए हुए हैं। और प्रमुख बात यह है कि जहां केंद्र सरकार ने पूरे देश और प्रदेश के अंदर महंगाई की आफत बरसाई, उस महंगाई की आफत से राहत देने के लिए हम लोगों ने महंगाई राहत शिविर लगाए। उससे भी राजस्थान की जनता में एक बड़ा संदेश गया है। राजस्थान की जनता को इससे बड़ा लाभ हुआ है। गैस सिलेंडर की दर भी हमने जब 500 रुपए कर दी तो उससे प्रेरित होकर मोदी जी ने भी कुछ दरें कम की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी सिलेंडर की कीमतें कम की है। और इन्होंने जब इनकी सांवरिया सेठ मंदिर में चित्तौड़ में सभा हुई तो वहां पर बार बार जब मोदी जी कह रहे थे गारंटी गारंटी गारंटी, तो हमारी गारंटियों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है। उनको पता है कि इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो मोदी जी ने कहा कि इन गारंटियों को, हम इन सरकार की योजनाओं को जारी रखेंगे। हम कहते हैं आपको जब ये योजनाएं पसंद आ रही हैं, जनता के हित की हैं, तो निश्चित रूप से पूरे देश में मोदी जी को लागू करनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। क्योंकि देश का बेरोजगार, जब वो गारंटी गारंटी की बात कर रहे थे तो देश का 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार देने वाली बात जो उन्होंने कही थी, पूरा देश का बेरोजगार उनकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा था कि इनकी गारंटी पे भरोसा कैसे किया जाए। महंगाई कम करने की उन्होंने बात की थी, पेट्रोल हो, डीजल हो, खाद्य पदार्थ हो, इवन आप जो अपेक्षा हुआ करती थी कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, लेकिन अब वो भी संभव नहीं है। दाल की कीमतें भी आसमान छू रही है, दाल भी थाली से गायब हो चुकी है। तो ऐसे हालातों को देखते हुए राजस्थान की सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए, उन कदम से हम राजस्थान, चलिए ठीक है विकास जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि देखिए पहली, ठीक है अनूप जी आपकी बात आ गई। विकास जी मेरा सवाल आपसे कि पहली लिस्ट आप लोगों ने जारी किया और इसके बाद दूसरी लिस्ट जो है वो आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही कभी भी वो आ सकती है। तो क्या जो पहली लिस्ट जारी होने के बाद जिस तरीके से विरोधाभास हुआ, जिस तरीके से लोग नाराज हुए, विरोध भी हुआ कहीं कई जगह पर, इस बार क्या उम्मीद की जाए कि जो नाराज हैं उनको भी मना लिया जाएगा इस बार टिकट के बंटवारे से? सौरभ जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट का बंटवारा है, टिकट जिस तरह दिए जा रहे हैं तो सर्वसम्मति से टिकट दिए जा रहे हैं। यहाँ कोई आला कमान नहीं है कि एक आला कमान ने टिकट फाइनल कर दिया और फाइनल हो गया। यह सामूहिक निर्णय से संगठन की एक प्रक्रिया, उसके आधार पे जो समिति बनी हुई है
वो अपने टिकट जो दिए जिनको उम्मीदवार बना रही है। और कहीं रही बात थोड़े बहुत अपने मनसा और अपनी इच्छा जाहिर करने की बात है, तो अमूमन ऐसा होता है, टिकट सबको मिलना संभव होता नहीं है। बाकी एक परिवार है भारतीय जनता पार्टी, ये एक परिवार होने की वजह से ही आज आप देखो कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश की राजनीतिक पार्टी है। और रही बात, आज देश की योजनाओं को विश्व में भी सराहा जा रहा है और देश आज अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व का 5वें नंबर पे है। और आप देखें निरंतर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जो देश विकास कर रहा है। मैं तो योजनाओं की भी बात चर्चा ही नहीं किया, मैं टिकट की बात आपको कह रहा हूं। मैं जो अनूप जी टिकटों की बात जो आप कहना चाह रहे हैं, पहले ही जो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले सूची जारी की, जब कांग्रेस के प्रतिनिधि इस बात को कह रहे हैं कि साहब राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने बहुत काम किया है, बहुत योजनाएं दी है, जब जो योजनाएं देते हैं तो उनकी क्रेडिट रिपोर्ट जो मंत्रियों की होती है वो सीएम अक्सर लेते रहते हैं। जब आपने क्रेडिट रिपोर्ट ली और सब कुछ लिया तो उसके बावजूद आपको सूची जारी करने में इतना समय क्यों ले रहे हैं जी? जो सरकार जिस सरकार में होती है और उसका रिपोर्ट हर 6 महीने में मुख्यमंत्री लेते हैं कि मंत्रियों के द्वारा किया गया क्या कार्य है, तो मंत्रियों द्वारा किया गया कार्य आपके सामने है। वो लाल डायरी है, वो भरत सिंह जी ने जो पत्र लिखे वो पत्र है। अब जो रस्साकसी कांग्रेस में चल रही है कि कांग्रेस किसी भी सूची को तय करने के पीछे असफल हो रही है कि किस तरह सूची करे, किस तरह पेज फंसा हुआ है कि वो एक भी व्यक्ति का नाम अनाउंस करने में उनको समय लग रहा है, 20 की सूची जारी करने में भी समय लग रहा है। जो गहलोत साहब और पायलट के बीच में, जो पायलट साहब के बीच में जो संघर्ष है वो पहले भी देखा है जनता ने, राजस्थान की ने, कि जब सरकार बनी थी कांग्रेस की तब ये कहा था कि डबल इंजन से काम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब रहेंगे और डिप्टी सीएम जो है सचिन पायलट साहब रहेंगे और राजस्थान का विकास जबरदस्त होगा। और ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसा, पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक विभाग जैसे मंत्रालय पायलट साहब को, और 2 साल बाद 2-3 साल जनता के साथ क्या हुआ वो आपके सामने है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। जो डबल इंजन बता रहे थे वो दोनों इंजन दूसरी दिशा में चल गए। आज कांग्रेस के आला कमान और जो चुनाव समिति जो बना रखी है, जो उम्मीदवार तय करना चाह रही है, उनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा है। वो संकट इस बात का खड़ा है कि जब पूर्व में जब कांग्रेस सरकार बनी थी तब पायलट साहब अलग और बगावत के जो आपने देखा है मानेसर की बात और वो घटना सब देखी हुई है, तो ये तय नहीं कर पा रही समिति कांग्रेस की कि किनको बगावतियों को टिकट दिया जाए या भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया जाए या जो ईडी ने जो रंगे हाथ पैसे पकड़े उनको टिकट दिया जाए। आज टिकट की स्थिति ऐसी पैसों पैस में है कि किन लोगों को टिकट दिया जाए। और दूसरा विषय आप और देखें, अरे आपको कांग्रेस की सीटों के लिए अभी जारी होने से पहले ही विद्रोह शुरू हो गया। विकास जी, सांचौर से आपने देवजी पटेल को टिकट दिया, इसके बाद प्रदर्शन किस तरीके से आपने देखा नहीं? आप सांसदों को ले आ रहे हैं, आपको कांग्रेस की चिंता नहीं करना चाहिए, आपको भारतीय जनता पार्टी चिंता करना चाहिए कि आप कैसे सामंजस्य लोगों में स्थापित करें। कांग्रेस को जो करना है वो करेगी। ऐसा है सौरभ जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पार्टी एक संगठन के रूप में जब कार्य करते हैं तो किसी भी कार्यकर्ताओं को कहीं भी जिम्मेदारी दें, तो वो हो सकते हैं सांसद भी लड़े या कोई कार्यकर्ता भी लड़े, तो जो इतनी बड़ी पार्टी है और एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो किसी भी कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी गई वो बखूबी से एक कार्यकर्ता के रूप में निभाते हैं और कमल के फूल के लिए काम करते हैं। और रही बात सांसदों की, कांग्रेस का पूरी हिस्ट्री देखें आप, जब कोई इतनी बड़ी पार्टी जब शासन में होती है तो कांग्रेस ने कई सांसदों को, विधायकों के टिकट दिए और कई सांसदों को, जो रिटायर्ड अफसरों को उन्होंने 10-10 साल तक मंत्री बनाया। तो ऐसा कोई विषय नहीं, जब राजनीतिक पार्टी का कोई कार्यकर्ता होता है तो उसको पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है ये पार्टी तय करती है। और पार्टी जब विशाल पार्टी, इतना बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी है, तो हम इस बात को भी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाए वो बखूबी से वो निभाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और सभी एक कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं और इसी विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। अनूप जी, मेरा सवाल आपसे ये कि भी जल्दी जारी होगी और आप देखें ये ठीक है। अब अनूप जी से मैं सवाल पूछ लेता हूं। अनूप जी, रणनीतियों की अगर बात करें कि इस बार मुद्दा क्या और खास लेकर आ रहे हैं जो जनता कांग्रेस पर ज्यादा, पहले से ज्यादा भरोसा करे? राजस्थान की जनता कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा करे, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो हमने काम किए हैं, अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना, 1.6 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, 76,000 परिवार लाभान्वित हुए। चिरंजीवी बीमा योजना, 1 करोड़ 35 लाख परिवार लाभान्वित हुए। निःशुल्क बिजली योजना, 95.33 लाख परिवार लाभान्वित हुए। निःशुल्क कृषि बिजली योजना, 11.51 लाख
परिवार लाभान्वित हुए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना 57.42 लोग लाभान्वित हुए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 64.12 लाख लोग लाभान्वित हुए। कामधेनु पशु बीमा योजना 1.11 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। इन सारे कामों को देखते हुए राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार हमारा परचम दोबारा लहराएगी। इन योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। मेरे साथी जिस तरह की अभी चर्चा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने बिना तानाशाही तरीके से आला कमान और हाई कमान की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ पूरा सर्वे किया जा रहा है, लेकिन इनके यहाँ ऊपर से थोप दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में जो चल रहा है उसको समझने की आवश्यकता है। अनूप जी, सर्वे की जो बात आप कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथी ने जो बात की मैं उसका जवाब देना निश्चित आवश्यक है। उन्होंने जब कांग्रेस पर आरोप लगाया तो मैं बताना चाहता हूँ, चुन चुन के वसुंधरा राजे जी से संबंधित जो व्यक्ति हैं कहीं वो विधायक ना बन जाए। सबसे पहली रणनीति भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ये है। भारतीय जनता पार्टी पहले अपने आप में अनुज जी, ये जो मैं बताना चाहता हूँ, नरपत सिंह राजवी जी का वो बयान, ये आपके विचार, सुनो, ये आपके विचार हैं अनुज जी, आपके विचार हैं, और मैंने जो बताया वो सत्य है, वो संवैधानिक घटना है और संवैधानिक चीजें हैं। आप जो बता रहे हैं वो विचार है और हम जो बता रहे हैं वो सत्य है। आप अनूप जी एक बात को सुने, आप, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बार मैं उनसे जवाब चाहता हूँ कि जो नरपत सिंह राजवी जी ने बयान दिया अकबर के सिपह सालारों के वंशज पर भारतीय जनता पार्टी मेहरबान क्यों, इसका जवाब कौन देने आएगा? एक तरफ तो ये महाराणा प्रताप की बात करते हैं, महाराणा प्रताप की नीतियों की बात करते हैं। महाराणा प्रताप के वंशज जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, ये आपको विदित है और जानकारी है। जब महाराणा प्रताप के वंशज जो हैं उन्होंने अपनी स्वतंत्रता संग्राम और स्वाभिमानी और खुददारी के लिए जाने जाते हैं, उनके वंशज ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और आप मुझे बताइए, जब महाराणा प्रताप के वंशज अपने विचारों से जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो आप नरपत सिंह राजू साहब की स्टेटमेंट की बात को, राजा मान सिंह जी जयपुर के परिवार की दिया कुमारी जी पर आरोप लगाया उन्होंने, मैं उसका जवाब चाहता हूँ, अब इतना करें। अरे ऐसे तो हाकिम खान जी महाराणा प्रताप के सेनापति थे। आप विचारों की लड़ाई पे न जाएं। आप महाराणा प्रताप के वंशज जो हैं उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, हम उन बातों की बात करना चाह रहे हैं। सुनो, अरे अनूप जी, आज आप कांग्रेस सत्ता में है और सत्ता में राजस्थान में है और सत्ता में बात कर रही है, तो आप संवैधानिक मुद्दों में बात करिए। आपको ये शोभा नहीं देता। आप गहलोत सरकार की बात कर रहे हैं। आपकी कहना चाहता हूँ, नहीं, हम जो बात कहना चाह रहे हैं, आप विषय को भटका रहे हैं। जो विषय की बात करें उस पर नहीं आ रहे हैं आप। चुनाव लड़ने की योजना बनाइएगा। अरे ये आप जो बात आप करना चाह रहे हैं वो तथ्यात्मक बात करिए। आप घोषणा कर चुके हैं। आप वो डिप्टी सीएम थे सचिन पायलट साहब, आप पूरी बात को समझने की कोशिश करें। जमीन के कार्यकर्ता थे आपके, दरकिनार किया गया। आप पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। जब सचिन पायलट डिप्टी सीएम थे तो आम जनता के थे, जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री तो आम जनता के, जब रणजीत सिंह हुड्डा ने छोड़ा तो वो सरकार के मंत्री थे। जो भरत सिंह जी ने जवाब दिया तो मैं संवैधानिक पदों की बात कर रहा हूँ। आप डैमेज किसे करेंगे? आपने सरकार को डैमेज कर दिया। कार्यकर्ता आग लगा रहे हैं, घोटालों से सरकार पार नहीं पा रही है। आप राजनीतिक मुद्दे कर रहे हैं, आप राजनीतिक मुद्दे चला रहे हैं। एक एक करके बोलिए। सरकार कंट्रोल में नहीं है, देखिए अनूप जी, विकास जी, एक एक करके बोलेंगे तो दोनों की आवाज स्पष्ट आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी से इतने भयभीत हैं कि एक भी व्यक्ति उनका ना आ जाए, इसलिए चुन चुन के तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कोई व्यक्ति वसुंधरा जी के इशारे पर काम ना कर ले। अरे अनूप जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार दी जा रही है। कितने वाले तक के लोगों के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के टिकट काटे गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। मैंने बताया अभी आपकी सूची आने दो, आपको पता लगेगा जब आपकी सूची जमीन के कार्यकर्ता नहीं है।
चले ठीक है, अभी आप सूची आने दो अनूप जी, तो आप अपनी मनसा कौन व्यक्त सी कर आने रहे दो? हो। सही बात है, सूची आ विकास गई। जी कांग्रेस की 41 चिंता लोगों की कर सूची रहे में हैं हड़कंप और मच अनूप गया। जी बीजेपी की पूरा चिंता देश कर रहे हैं, और अपनी प्रदेश अपनी हिल गया। पार्टी की चिंता करते तो भारतीय शायद ज्यादा जनता अच्छा पार्टी होता। ने एक सूची निकालने हम के नहीं बाद कर मन रहे बना हैं। लिया, कहीं टिकट बदलने पड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी टिकट बदलेगी, ऐसा मन आपकी राजनीतिक पार्टी ने बना लिया। उनको पता है कि उनके जो निर्णय हुए हैं वो द्वेषतापूर्ण आप है। अपने विचार चलिए व्यक्त कर ठीक रहे है, हैं। ठीक है, अभी आप हो अपने गया, पार्टी अनूप जी के आपकी विचार बात व्यक्त आ कर गई, रहे हैं ठीक कि है। आपकी विकास जी सूची मेरा कब आ सवाल रही आपसे, है। ठीक है, ओके। विकास जी मेरा सवाल ये कि दूसरी लिस्ट की अगर बात किया जाए तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं, बहुत सारे क्या आईपीएस आईपी जो है पूर्व बीजेपी में शामिल हुए थे, वो भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि हो सकता है कि उनको टिकट दिया जाए। क्या ये मान के चला जाए कि कई सारे आईएएस आईपीएस जो है भूतपूर्व वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको भी तरजीह दी जाएगी, उनको भी टिकट मिलेगा, क्या सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए ही है? देखिए सौरभ जी, कई आईपीएस, कई रिटायर्ड आईएएस और कई जो है समाज सेवी और कई अन्य राजनीतिक पार्टी के लोगों ने निरंतर भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है और निरंतर रूप से जुड़े हैं। जुड़ते वक्त उनकी ये शर्त हुई है, वो बिना शर्त के वो जुड़े हैं पार्टी से, किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी है कि हमें उम्मीदवारी दी जाए या हमें टिकट दिया जाए तो हम पार्टी से जुड़ेंगे। वो पार्टी में जुड़े हैं और कुछ ने अपने संगठन के काम भी संभाले हैं। यह संगठन तय करता है और सामूहिक निर्णय रूप से तय करते हैं कि किसको उम्मीदवार दी जाए और किसको विधायकी का टिकट दिया या नहीं दिया जाए। जो पार्टी जितने भी जो हैं वो समाज सेवी या रिटायर्ड अफसर जो ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी का निरंतर रूप से जनता के प्रति जो भरोसा जगा है, जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी काम करती आ रही है, उनको देखते हुए ये लोग जुड़े हैं। और इन लोगों ने जुड़ने वक्त यही है कि हम पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। पार्टी जहां भी जिस कार्यकर्ता वो जहां भी अपने जो दायित्व देगी, जो जिम्मेदारी देंगे, वो बखूबी से निभाएंगे। इस तरह की बात, इसमें कहीं भी इस प्रकार का कोई दावा नहीं है। दावा कांग्रेस कर सकती है, दावा कांग्रेस किस प्रकार से कर रही है वो सूची आएगी जो पता लगेगा। हम जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक सूची जो सबसे पहले 41 सूची की जारी की, वो सब मुश्किल सीटें थी। ये पार्टी का कॉन्फिडेंस है और पार्टी को विश्वास है, जनता का अगाध विश्वास है पार्टी के प्रति, तो वो जनता के लिए निरंतर रूप से भारतीय जनता पार्टी काम करती रही है। संवैधानिक पद पे हो, चाहे राजस्थान में विपक्ष में हो, तो भी अपना बखूबी से धर्म निभाया है। जहां जनता के साथ जो भी विश्वासघात हुआ है, क्योंकि आप कांग्रेस अपनी बात कह रहे हैं, मैं अनूप जी की बात सुन रहा हूं, पर सबसे बड़ा विषय यह है कि यहां आप सरकार में हो, आप ये पार्टी के व्यक्तिगत आरोप के बजाय हम ये कहना चाहते हैं कि संवैधानिक पद, हम ऐसा नहीं है कि आपके डिप्टी सीएम पायलट साहब थे या गहलोत साहब थे तो हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे, वो मुख्यमंत्री समूचे राजस्थान के थे और भाजपा विपक्ष में है। तो हम आपसे इस बात का वो जिम्मेदारी से पूछना चाह रहे हैं और जिम्मेदारी से जवाब देना चाह रहे हैं कि जब संवैधानिक पदों पे जब राजेंद्र जी गुड्डा साहब थे तो वो अचानक क्या हुआ? आप मुझे हम जो मांग रहे हैं वो जनता जवाब मांग रही है आपसे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जवाब नहीं मांग रहा है। जब भरत सिंह जी ने इतने पत्र लिखे, उनके सर पे बाल थे, उससे ज्यादा पत्र लिखे, आखिर पे पत्र पे सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें अपना सर मुंडवाना पड़ा। इसका क्या जवाब देंगे आप? तीसरी बात, जो दिव्या मदेरणा जी है, आपकी विधायक है, वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला उत्पीड़न में रेप में राजस्थान नंबर 1 है। वो सुनिए, आपका लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखिए अनूप जी, आपकी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था किस प्रकार की है। जब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आपके हाथ में, राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। काम बता दीजिए। और आप कहते हैं हमने रेप के सबसे ज्यादा, ट्रेप के सबसे ज्यादा केस खोले हैं। आपने ट्रेप के केस खोले पर अभी जो स्वीकृति नहीं दी, आप मेरी बात उनको अटका रखा आपने जितना भ्रष्टाचार, 40% भ्रष्टाचार बढ़ चुका है राजस्थान में, इस राज्य में, और जगह जगह आप मुझे बताइए केस नगद आ रहे हैं, मंत्री छोड़ के जा रहे हैं, मंत्री सुरक्षा की भावना कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? क्या मैं बताऊं? आयुष्मान भारत योजना का ही पैसा आया था जिसमें चिरंजीवी योजना में उसको उपयोग में लिया गया। आप जो है आप जनता देख रही है अनूप जी, जनता देख रही है, जनता एनालिसिस कर रही है इस बात को लेकर। देश की संपत्ति धरोहर को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश के एयरपोर्ट हो, अरे आप राजस्थान का कर्जा देखिए अनूप जी, राजस्थान का कितना लाखों करोड़ों में कर्जा हो गया। आपने दुनिया भर के बोर्ड गठन कर दिया आचार संहिता से पहले, देश के चुनाव में काम करने का मौका नहीं दिया। आना पड़ रहा है बार बार। एक प्रदेश के चुनाव की तुलना, चलिए ठीक है, सभी समाजों के बोर्ड गठन किए। सवाल मेरा ठीक है विकास जी, अब आप जो सवाल पूछ रहे थे अनूप जी सुनिए, मामले में अनूप जी सुनिए, मेरा सवाल ये, माननीय मुख्यमंत्री जी की तुलना प्रधानमंत्री जी से की जा रही है। प्रधानमंत्री जी को उनकी बात का जवाब देना पड़ रहा है। प्रदेश में इनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है तो हमारे
राजस्थान के नेताओं की बात का जवाब देने की भी क्षमता रखें। लाल डायरी करते हैं, आपके पास ईडी है। विपक्ष में हंगामे किए हैं, विपक्ष ने विरोध किया है खूब। विपक्ष के नेता हमारे जो सतीश पूनिया जी ने घेराव किया विधानसभा का, सीपी जोशी साहब ने घेराव किया है, और लगातार जो प्रतिपक्ष में नेता रेगुलर संघर्ष करते रहे सड़कों पे, और आप कह रहे हैं जवाब नहीं दे रहे, जवाब हर बात का दे रहे हैं। वर्ष की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 5 वादे कंप्लीट बता दें। क्या 15 लाख रुपए जेब में आ गए? बेरोजगारों को रोजगार मिल गया? महंगाई कम हो गई? किसानों की आय डबल हो गई? योजनाओं का नाम बताएंगे। आपका 2018 का जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का था, आप एक योजना पूरी नहीं कर पाए। मोदी जी ने सारी योजना पूरी करी है। आप देखिए, गारंटी का नाम है धारा 370 देख लो, राम मंदिर देख लो, आप डिजिटल योजना देख लो। आप राम मंदिर नहीं, पहले रोटी की बात करो, रोजी की बात करो, गरीब की बात करो, मजदूर की बात करो, किसान की रोटी की देखिए आप। अरे आप किसान योजना, किसान सम्मान निधि योजना को देखें आप। आपने पेट्रोल डीजल के दाम वेट इतना बढ़ा दिया है कि आम जनता का जीना दुर्भर हो गया। राजस्थान सबसे ज्यादा महंगा स्टेट है। आप राजस्थान सबसे महंगा स्टेट है। आप स्टेट में देखो आप कि दिल्ली, पंजाब, वहां से ज्यादा पेट्रोल डीजल यहाँ पर महंगा है, जबकि दिल्ली पंजाब बिल्कुल नजदीक है। आप वेट नहीं बढ़ा रहे हो। आप देखो, नहीं अनूप जी, बेकार की बात नहीं है, ऑथेंटिक बात है। जो मैं चैनल से बोल रहा हूँ ये ऑथेंटिक बात है, आपको महसूस हो जाएगा। और जिस तरह का करप्शन है, करप्शन आप देख रहे हैं कितना करप्शन हो रहा है। हर खनन घोटाला, बजरी घोटाला, हर घोटाले, जलदाय विभाग घोटाला। अरे मध्य प्रदेश में क्या हुआ भाई? करप्शन कहाँ नहीं है? करप्शन जलदाय घोटाले में आपको नगद पैसे मिले। योजना भवन में पहले बार सरकारी विभाग में नगद पैसा बरामद हो रहा है, सरकारी ऑफिसों में पैसे मिल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम। आप ऑथेंटिक बात करें, जो जिसपे 2 आरोप संज्ञान लिया गया है, मीडिया ने संज्ञान लिया है, जिनमें कोर्ट देखा है, मीडिया में उसकी खबर छपी है, और स्पष्ट रूप से पैसे मिले योजना भवन में। देश की चुनी हुई आप संवैधानिक पदों पर लेके इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो आप खुद देखिए, आप आरोप नहीं है। चलिए ठीक है। अनूप जी, रणनीति बताइए आगे की क्या कुछ रणनीति होगी उसके विषय में। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो खूब कर रहे हैं आप लोग, जनता आरोप की जगह ठीक है। अनूप जी, अनूप जी सुनिए, पे बात कर लें, महंगाई पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, गरीब की बात करें, किसान की बात करें। महंगाई देखिए आप, राजस्थान सबसे महंगा राज्य है, राजस्थान की महंगाई आप देखिए। अच्छा ठीक है अनूप जी, आप महंगाई की बात कर रहे हैं। अभी कितना धरना प्रदर्शन किया गया राजस्थान में पेट्रोल डीजल पे वैट को लेकर, पेट्रोल डीजल को वैट को लेकर इतना प्रदर्शन हुआ, आपने कम कर दिया क्या? प्रधानमंत्री तुलना नहीं, वैट कम कर दिया क्या अनूप जी? अभी इतना प्रदर्शन हुआ पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, राजस्थान सरकार ने कम किया कुछ? अरे मेरी बात सुन लीजिए भैया, आरोप लगाना बंद करिए। महंगाई के मुद्दे पर आप चुप हैं। 30 रुपए का पेट्रोल देने का वादा हमने किया था या प्रधानमंत्री जी ने किया था? ईआरसीपी के मुद्दे पर आप राजस्थान में वादा कर गए 11 महीने में 11 बार। अरे वादा राजस्थान में सरकार आप गवर्निंग कर रहे हैं, राजस्थान की व्यवस्था तो आप देखेंगे ना। राजस्थान का जो स्टेट है लॉ एंड ऑर्डर में भी आप कहेंगे प्रधानमंत्री देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर में, तो आप चलिए ठीक है। अरे ठीक है, ये राजनीतिक भाषण वाला मंच नहीं है, डिबेट की तरह कीजिए अनूप जी। किसान पीने का पानी मांग रहा है, ये ठीक है, ये राजनीतिक मंच नहीं है कि भाषणबाजी में तथ्यों पे बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी पर लगा रहा है। चलिए ठीक है, इनके पास नहीं है। ठीक है अनूप जी, ठीक है। विकास जी, मेरा सवाल ये आपसे कि टिकटों को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग इधर उधर कई सारी बातें करें, अनूप जी कई सारे आप पर आरोप लगाए, लेकिन ठीक है, ये सब बातें अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर राजस्थान की जनता बीजेपी पर विश्वास करे, बीजेपी के साथ जाए, तो क्यों जाए? क्या विजन? देखिए, बिल्कुल आप बहुत वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। आज कानूनी व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का शासन में आना अति आवश्यक हो गया है। 17 पेपर लीक हुए हैं, जो बेरोजगार लोग बेचारे 17 लाख युवा जो हैं उनका भविष्य बर्बाद हो गया। इतने पेपर लीक हो गए, और लीक होने के बावजूद आप अरे 17 अरे आप अभी या राजस्थान की बात करते हैं तो आप वहां की बात कर रहे हैं, राजस्थान के चुनाव हो रहे हैं, आप राजस्थान की बात कीजिए ना। अब राजस्थान की बात है, आप तो वोट राजस्थान में मांग रहे हैं ना, आप राजस्थान में सरकार रिपीट करने की बात करें तो राजस्थान की बात कीजिए ना। अब राजस्थान में आप अरावली घोटाला, जिंदल कोयला घोटाला, आप बजरी घोटाला, 66,000 करोड़ का घोटाला, और जलदाय विभाग में जो न लगाए, अब आप सुनना नहीं चाह रहे।
सरकार की कार्य योजना बता दीजिए। क्यों देश राजस्थान की बात को आप सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने के लिए जनता मन बना चुकी है। आप नहीं बता पाएंगे। अरे आप तुलना करना चाहते हैं। अरे आप आज की बात करिए, आज योजनाओं की बात करिए। सरकारों ने नकारा। एक बार तो गहलोत साहब की 21 सीटें रह गई थी। आप उस बात को लेके बैठेंगे जब 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी, वसुंधरा जी थी जब, तो आप इस बात को न करें। 163 सीटें आज तक। अनुज जी सुनिए, अनुज जी पहले सुन लीजिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, जनता भी आज समझ की बात पाएगी। करें। लगातार आप ही बोलते रहेंगे। देश के लोग भरोसा नहीं करेंगे भाजपा पे। भाजपा का कार्यकर्ता भी ठीक है, जनता पार्टी पर भरोसा नहीं। ठीक है, आप भरोसा कर रहे हैं। भाजपा पे आएगी तो आप बोलिएगा। भाजपा 40 टिकट बचे हैं। अनूप जी जब आपका टर्म्स आएगा तो आप बोलिएगा। अभी मेरा सवाल विकास जी से था, उनको बोल लेने दीजिए। विकास जी मेरा सवाल वही, आप उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है अनूप जी, आप ही लगातार बोलेंगे पूरे डिबेट में। वसुंधरा राजे जी की सरकार के कार्यों में इनसे पूछ लीजिए। भ्रष्टाचार, महिलाओं उत्पीड़न। अब ये बार बार वसुंधरा जी एक बात बताइए आप, न तो आप अपने नेता की बात कर रहे हैं, न यहाँ की बात कर रहे हैं। बार बार एक बात तो कहे जा रहे हैं। तो वो 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वसुंधरा जी। वो सम्मान पार्टी के लिए आज भी वही है, पहले भी वही था, आगे भी वही रहेगा। तो सम्मान, आप बार बार इस बात को लेके आप उन बातों पे आइए जो तथ्यात्मक आप कहना चाहते हैं। जब डिबेट में जो सौरभ जी पूछ रहे हैं उसका आप बताइए कि आपकी सूची की स्थिति क्या है और आपके चुनाव की स्थिति क्या है, आप किस प्रकार के कैंडिडेट को देंगे। जब सूची पे आप बात कर रहे हैं तो आप उस पर बताइए, आप जो बताना चाह रहे हैं। और दूसरा ये विषय है, जो सरकार को बदलने का मन चाह रहे हैं, तो बदलने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी और आम जनता तो चाह रही है। उसके साथ साथ कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने भी अपने दुख बयां किया है और कई बार अखबारों में भी इस खबर को आया है और खुलेआम अपना दुख बयां किया है। उसमें आप मुझे बताइए, विधानसभा के सदन के पटल पे वितरण गलत हुआ है, पहले आप उनको मना लो भैया। अरे हम तकलीफ बयान नहीं कर रहे। हम सुनो, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये जनता अपनी तकलीफ बयान कर रही है। इस तरह की सरकार, आप मुझे बताइए, सरकार के लोग अलग अलग जगह भग रहे हैं। सरकार 15-15 दिन होटल में रुक रही है। आप 15-15 दिन सरकार होटल में रुक रही है आम जनता को छोड़ के, और आपके मंत्री आपके पक्ष में नहीं है। मंत्री आपकी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और आपको कहना पड़ रहा है बार बार। प्रदेश की जनता क्या, भाजपा क्या कार्यकर्ता। अब ये देखिए, आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि समझ पा रहे हैं कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कौन, ये पार्टी का आंतरिक मामला है, भारतीय जनता पार्टी का मामला है। कभी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, परिवार का मामला है। जो उम्मीदवार हैं या जो विरोध है वो अरे आप कांग्रेस की बात कीजिए ना। चलिए रणनीतियों पे बात कर लेते हैं। अनूप जी ठीक है, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, आपको विजनरी बात नहीं कर रहे हैं आप भाई। अनूप जी आप विजनरी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात में कोई विजन नहीं दिख रहा है मुझे। महंगाई के मुद्दे पर आप काबिज हो जाते हैं। आप भावनात्मक जवाब दो, आंकड़े सहित जवाब दो। मैंने बताया आंकड़ों सहित। काबिज होता है, जनता वोट दे रही है, काबिज कैसे हो जाते हैं? कब्जा थोड़ी है, कोई जनता वोट दे रही है, जनता का समर्थन है। जनता जब वोट देती है तो जनता का सिरोधारी होता है, जनता जनार्दन है। जनता चुन रही है और जनता वोट दे रही है। अजी आपको पता है क्या आपके लोगों ने? अरे अडानी अंबानी को, अडानी जी को आपने कितना बड़ा सोलर प्लांट राजस्थान में दे दिया, कितना बड़ा पावर प्लांट का ऑर्डर दिया। 60,000 करोड़ का लगभग का आपने उनको यहाँ दिया है राजस्थान में। गहलोत साहब ने दिया है। जब राजस्थान में कोई प्रोजेक्ट देते हैं तब तो अडानी अंबानी नहीं, और दिल्ली में जब होता है तो अडानी अंबानी हो जाते हैं। आप मुझे बताइए, व्यापारी कहीं भी व्यापार करेगा पूरे इंडिया में, कहीं भी सब रास्ते खुले उनके लिए, उनको बांधोगे किसी पार्टी से? अंबानी और अडानी कोई आज से देश में व्यापार कर रहे हैं। अंबानी जी बरसों से पार्टियों के साथ साथ व्यापार कर रहे हैं। जो सरकार रूलिंग पार्टी रही है वो तो काम करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, व्यवसाय का काम कर रहे हैं। उसमें ये थोड़ी कि सरकार आ गई तो उसे, जब आपकी कांग्रेस सरकार तब भी अंबानी जी अपना व्यापार करते थे, तब नहीं करते थे क्या? तभी कर रहे थे। और राजस्थान में भी चल रहे हैं। तो राजस्थान, आपके गहलोत साहब ने भी उनको पावर प्लांट का वो दिया राजस्थान में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देखो हम अडानी जी को, अगर हम गरीब को देते हैं, आप इन बातों को लेके जो देश में व्यवसायी है उनको आप लपेटना चाह रहे हैं। राजनीति में उद्देश्य नहीं है। आप राजनीतिक मुद्दों पे बोलिए, राजनीतिक मुद्दों बोलने के लिए कुछ नहीं है। मोदी हो क्या आपके रिश्तेदार हैं? अरे आपने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी 2018 का घोषणा पत्र था, क्या घोषणा पत्र था उसमें बताइए। आपने घोषणा पत्र जा रहे हैं, आज के मुद्दे पे आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? टिकटों पे बात कीजिए ना, कहां से कहां आप लेके जा रहे हैं? डिबेट में पहली बार बैठे हैं क्या आप अपने घोषणा पत्र पे आ जाओ। मैं हमारे घोषणा पत्र के एक एक पॉइंट का जवाब देने को तैयार हूं। उससे ज्यादा काम हमने किए हैं प्रदेश में।
आप पहली बार आप चलिए बैठे ठीक है होंगे। अनूप जी, आपने ठीक है किसानों का कर्जा माफ करने ठीक का है, वादा ठीक नहीं है। किया, आपने संविदा वालों हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम आज की टिकटों पे बात करेंगे। ठीक है, आप लोग कहां से कहां लेके जा रहे हैं मुद्दा, पूरा प्रोग्राम को ही आप लोगों ने डिरेल कर दिया अनूप जी, आपने एकदम मुद्दे को ही आपने एकदम डिरेल कर दिया। हम बात कर रहे हैं कहां, आप कहां कहां लेके घूम फिर के चले जा रहे हैं। हम बात करना चाह रहे थे कि चलिए ठीक है विकास जी, मेरा सवाल आपसे कि बीजेपी पर अगर जनता विश्वास करे तो क्यों करे? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा सौरभ जी। जनता जो देख रही है, जनता जिसको महसूस कर रही है, उसके अनुसार आज जनता ने देखा कि केंद्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में वोट किया, फिर उसके बाद वोट किया, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उस नेतृत्व में जनता ये महसूस कर रही है कि हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और देश आज विश्व में अपनी बहुत बड़ी ऊंचाई छू रहा है, चाहे चंद्रयान का मामला हो किसी तरह। उसी प्रकार से जो राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान में आज जिस प्रकार का भय वातावरण है, जिस प्रकार की गुंडागर्दी है, जिस प्रकार के दिन दहाड़े महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, चाहे भीलवाड़ा कोटली का मामला हो, चाहे सिरोही का मामला हो, चाहे वो वीडियो बनाने का अलवर का मामला हो, चाहे सरेआम काटने का मामला हो, इस तरह की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं से आहत हो चुकी है जनता देख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं कभी हुई नहीं कि ईंट भट्टे में जला दिया गया 14 साल की बच्ची को दुष्कर्म करके और मुकदमा तक दर्ज करने में दिक्कत आई, बाद में बड़ी परेशानी के साथ ये करना पड़ा। ये बड़े दुख की बात है कि राजस्थान का इतिहास गौरवशाली और सांस्कृतिक रूप से रहा हुआ है। आज इस बार जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रही, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही गृह विभाग था और वो फाइनेंस सभी डिपार्टमेंट करीब अधिकतर डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास थे, और गृह मंत्रालय अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। जनता जाए तो कहां जाए और जनता सुने तो किसको सुनाए अपनी परेशानी। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म। दूसरा व्यवस्था आप देखें कि जो भी योजनाएं केंद्र से आई और जिस प्रकार की योजनाओं के मॉनिटरिंग करने के लिए गहलोत सरकार तो गहलोत साहब तो पूरे 5 साल अपने इन मंत्रियों को एडजस्ट करने में, मनाने में, इनको रखने में ही उनका समय पूरा जाया हो गया, क्योंकि कभी कोई मंत्री आवाज उठा रहे, कभी कोई दूसरे मंत्री आवाज उठा रहे हैं, कभी विधानसभा के पटल में राजेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने लाल डायरी का बात करके बहुत बड़ा खुलासा किया। ये राजस्थान के इतिहास में ये आरोप फिर लगा रहे। मैं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता आपके साथ जाए। चलिए ठीक है, क्राइम पे बात करूंगा। नहीं ठीक है, चलिए जनता जी अब आप बोलिए। भाई ओके ओके, मैंने आपको भरपूर टाइम दिया। अनूप जी ठीक है, अनूप जी पूर्व की भाजपा के सरकार के आंकड़े बता देता हूँ, क्या बता दें। ये विषय से हट के बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं ठीक है अनूप जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि विषय से हटके नहीं, हम यहाँ की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अनूप जी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मान लो ना भैया, मध्य प्रदेश में मणिपुर में युवाओं के साथ होगा, महिलाओं के साथ होगा, जाने में डर लगता है आपको। चलिए ठीक है अनूप जी, यहाँ युवाओं का या महिलाओं के साथ राजस्थान की बात कीजिए आप। ठीक है विकास जी, आपकी बात आ गई। अनूप जी फाइनल कमेंट, अगर राजस्थान, लेकिन मणिपुर में तो अनूप जी सुन ही नहीं रहे, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप तक? जी विकास जी बताएं। अनूप जी मेरा सवाल यह है कि फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहता हूं कि राजस्थान में अगर सरकार रिपीट होगी तो कैसे रिपीट होगी, क्यों? अगर राजस्थान की जनता एक बार फिर से अगर कांग्रेस के साथ जाए तो क्यों जाए, इसका जवाब दे दीजिए। मैं विकास जी बताना चाहता हूं, मैंने पूर्व में भी बताया कि राजस्थान के अंदर हम लोगों ने जो वादे किए थे उन वादों से ऊपर उठकर राजस्थान की जनता को इस महंगाई की आफत जो केंद्र सरकार ने राजस्थान की और देश की जनता पर बरसाई, उसमें पूरे प्रदेश में हमने नियंत्रण करने का काम किया। महंगाई राहत शिविर लगाना अत्यंत आवश्यक इसलिए हो गया था कि गरीब की थाली से दाल गायब हो गई थी। मूल बात, पेट्रोल डीजल किसी भी मुद्दे पर ये बोलना नहीं चाहते, लेकिन मैं बताना आपको इसलिए चाहता हूं हमारी सरकार रिपीट होगी क्योंकि हमारी योजनाएं, चाहे ओपीएस हो, चिरंजीवी बीमा योजना हो, निःशुल्क बिजली बीमा योजना हो, निःशुल्क कृषि। आपकी योजना अच्छी है इसलिए आपकी सरकार रिपीट हो गई, उम्मीद करते हैं यही होगा। अनूप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज अपने जाना और समझा कि आखिरकार कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट अब की तैयारी कर ली। लगभग कहा जा रहा है कि 106 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। वहीं बीजेपी दूसरे लिस्ट की तैयारी कर रही है। अब पहली लिस्ट बीजेपी की जब आई तो कई लोग नाराज हुए और उन नाराज लोगों को कैसे बीजेपी मनाती है, इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी अपनी रणनीति और नीति क्या कुछ लेकर आती है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना, नमस्कार।